नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, महा अभियान जो चलाया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, उसमें आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिल रहा है। तो उसमें क्या करना है सभी लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है और कंफ्यूज है लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम ऐसे दिए गए हैं जो आपको पता नहीं है। लेकिन नियमतः जो 4 नियम लगा करके महा अभियान चलाया जा रहा है, उसका नोटिस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कौन सी काम कब करना है, कैसे करना है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इस लिस्ट को अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा जमाबंदी पंजी प्रति को भरने में। हालांकि वो भी मैं आपको भर करके दिखाऊंगा कि कैसे भरना है, क्या क्या करना है। क्योंकि आम भाषा में अगर बताएं तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे कम है और उनको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह काम बहुत सालों के बाद कराया जा रहा है। इसलिए इस काम से, इस वर्ग से सभी लोग, मतलब कि कहा जाए तो इससे जानकारी प्राप्त नहीं किए हुए हैं, जिसमें जानकारी का अभाव है, अधूरा है। इसीलिए सब कोई क्या किए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, उतावला हो जा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। बहुत सारे लोग उस जमाबंदी पंजी को क्या किए हैं, गलत में भर चुके हैं। तो सारे डिटेल्स आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो आपका डिटेल्स दिया हुआ है, ये राजस्व महाअभियान राजस्व विभाग की तरफ से, इसका पूरी डिटेल्स आप समझिए। उसके बाद ये 2 पेज में दिया गया है, दोनों पेज को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, इसमें मैं बात करूंगा कि क्या क्या अपडेट डाल दिया गया है और कैसे कैसे डाला है और कैसे कैसे काम हो रहा है विभाग के तरफ से। जो इसमें लिखा गया है वैसा काम विभाग से नहीं किया जा रहा है और ना कर रहा है लोग। तो आपका काम कैसे हो रहा है और विभाग का काम कैसे हो रहा है और मंत्री का आदेश कैसा है, ये सारी तीनों बातें मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं, संतुष्ट होने के बाद फीडबैक में आपको जो लिखना होगा लिख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे प्रथम बार में लिखा है कि राजस्व महाअभियान। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि महाअभियान चल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या धांधली हो रही है, क्या त्रुटियां हैं, काम क्या हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ये जानकारी आपको दूंगा और आपको खुद पता होगा कि आपका क्या काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद करें कि जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। इसमें लिखा गया है कि जमीन के कागज में करे सुधार और राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझे कल एक पंचायत में, जिस पंचायत का मुझे जमाबंदी पंजी प्राप्ति जो है आपको प्राप्त हुआ है, और मैं उस पंचायत में गए भी थे और उसका भी जानकारी मैं दूंगा कि क्या क्या धांधली चल रहा है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं। लिखा है कि इन समस्याओं का समाधान कराएं। किन समस्याओं का? पहले 3 को दिया है, 3 टॉपिक में दिया है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है, इधर से देखिए उधर से नहीं। ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। इसके बारे में समझ लीजिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन। उसके नीचे लिखा गया कि अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धि को ठीक कराएं। सेकंड नंबर में दिया है उत्तराधिकारी नामांतरण। इसकी प्रक्रिया क्या है आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दिया है बंटवारा नामांतरण। इसका भी आपको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। ठीक है, उसके बाद अगला वाला में लिखा है कि संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। ठीक, अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज्ड ऑनलाइन कराना, अपनी छुट्टी ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराना।
कह रहे हैं कि छूटा हुआ अगर जमाबंदी है तो उसको डिजिटाइज करा लीजिए, और अगर ऑफलाइन में अगर छूट गया है तो उसको ऑनलाइन करा लीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के लिखा है कि आपकी सुविधा के लिए। देखिए सुविधा में क्या लिखा गया है कि घर घर वितरण, इसमें लिखा गया है कि घर घर वितरण। इसमें लिखा है कि 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 विभाग द्वारा गठित दल आपके घर घर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन पत्र वितरित करेगी। आपके मौजा में दल के जाने के तिथि की जानकारी आपको आपके आंचल के माइक्रो प्लान में मिलेगा। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्व महाअभियान लिंक क्लिक कर प्रिंट किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट में लिखा है कि 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आपका कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद लिखा है कि विभाग के द्वारा आपके घर घर जाकर के जमाबंदी पंजी प्रति आपका दिया जाएगा। उसके बाद उसमें लिखा है कि जो प्रपत्र उसके साथ भर करके देना है वो भी आपको फॉर्म दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल गरखा प्रखंड के पंचपटिया पंचायत में, गरखा प्रखंड के पंचपटिया पंचायत के सारण जिला जो है, सारण जिला में प्रखंड है आपका गरखा और पंचायत है पंचपटिया। उस प्रखंड के कोई भी राजस्व अधिकारी अपने काम में सही ढंग से नहीं दिखाई दिए। कोई भी अधिकारी उस काम में नहीं आया है, अपना घर पे है या तो ब्लॉक में है या कहीं छुट्टी पर है या कहीं अपना दूसरा काम में है। कैसे? क्योंकि जमाबंदी पंजी प्रति का जो भी फाइल है, जो भी सीटें है, उस सीट को अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के दे दिए हैं और अपने आप को जाकर के सुरक्षित बैठ गए हैं और गांव समाज के लोगों पर उसको व्यवस्थित कर दिए हैं कि आप अपने ढंग से उसको खोज लीजिए, निकाल लीजिए। आपका है तो नहीं ठीक है, अगर नहीं भी है तो ठीक है। आप किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहां पर राजस्व विभाग का मंत्री संजय जी के माध्यम से जो व्यवस्थित किए गए कर्मी है, कर्मचारी है, वो कोई नहीं जा रहा है। ये गरखा प्रखंड का स्थिति है। तो जब गरखा प्रखंड के पंचायत पंचपटिया में ऐसा काम चल रहा है तो गरखा प्रखंड के सभी पंचायत में ऐसा काम होता होगा, क्योंकि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर इस फॉर्म को जमाबंदी पंजी को क्या किया गया है कि सीट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र को सौंप दिया गया है। जो काम आपका घर घर जाकर के देना था, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है इस फाइल में, इस पेपर में, इस नोटिस में कि आपको घर घर जाकर के देना है। कौन सा? जमाबंदी पंजी वाला। उसके बाद उसके साथ जो फॉर्म भरना है, प्रपत्र भरना है, कौन सा? उत्तराधिकारी वाला, बंटवारा नामा, नामांतरण वाला, ये सारी चीजें उसके साथ देना था। ये चीज नहीं दिया जा रहा है, केवल आपको क्या दिया जा रहा है? जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपका काम नहीं हो रहा है सही से। अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर घर नहीं जाया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को पता चल रहा है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जा रहा है, किसी को घर पे नहीं जा रहा है तो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जा रहा है। अगर ये काम घर घर हो जाता तो कोई व्यक्ति आसानी से अपना काम करा लेता, दौड़ना नहीं पड़ता। और मान लीजिए कि उसके मौजेवार के हिसाब से उसका काम नहीं हो पा रहा है, किसी का कागज मिल रहा है, किसी का कागज नहीं मिल रहा है, किसी का मौजे में दूसरे मौजे में, किसी का दूसरे मौजे में, ऐसे ऐसे अनेकों केंद्र पर डाल दिया गया है। आप सभी केंद्र पर दौड़ते रहिए, भटकते रहिए। ये है प्रखंड गरखा का हाल। तो मैं राजस्व विभाग मंत्री से संजय सरावगी जी से कहना चाहता हूं कि जो ये आप महाअभियान चला रहे हैं, ये जो नोटिस दिए हैं, आपका कर्मी एक घर भी नहीं गया है, एक घर भी नहीं। मैं प्रखंड गरखा से मैं बोल रहा हूं आपको। मैं कल मिला पंचपटिया पंचायत में, कल जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र से मिला तो वहां पर पता चला कि कर्मचारी कोई नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र को सौंप दिया गया है। ये काम आपका अधूरा हो रहा है। माननीय मंत्री संजय जी, ध्यान से सुनिए, अगर ये वीडियो आप तक जा रहा है तो। अगर नहीं तो मैं आप जनता जनार्दन से कह रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मंत्री तक पहुंच जाए और आम पब्लिक का काम उसको घर घर जाकर के कराना चाहिए। ये नहीं कि किसी केंद्र पर डाल दे, किसी स्कूल के माध्यम पर डाल दे और चले जाए। किसी का काम हुआ या नहीं, किसी का कोई डबल उठा कर ले गया, किसी का फट गया, किसी का गुम हो गया, झंझट सा हो गया, लफड़ा हो चुका है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी अपने विभाग को आदेश दीजिए कि घर घर जाकर के दें। ये घर घर नहीं पहुंच रहा है, बात समझ जाइए। इसमें बहुत सारा पॉइंटेड बात है, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलता हूं। तो आवेदन की प्रक्रियाएं जो है आपका, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट ये आपका मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, और जमाबंदी पंजी आपको कैसे सुधार करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि जमाबंदी को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक कराना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।